फरीदाबाद पीएसएसएम की तरफ से सभी को प्रणाम और सभी को स्वागत करते हैं आज के इस सत्र में, जहां हम लोग एक पिरामिड मास्टर की ध्यान यात्रा के बारे में सुनेंगे। कैसे वो ध्यान में आए हैं और ध्यान से पहले उनका जीवन कैसा था और ध्यान के बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या बदलाव लेके आए हैं। और ऐसे कहानियां सुनते हुए हम बहुत लोगों को वो पिरामिड मास्टर कैसे स्फूर्ति दे रहा है या दे रही है। सो आइए आज हम एक अनोखे पिरामिड मास्टर से मिलेंगे। वो है पिरामिड मास्टर निमेश जी। उनका पूरा नाम निमेश चौधरी जी है। सो वो फरीदाबाद में रहते हैं और वो मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद में काम कर रहे हैं और हम पहले उनको स्वागत करेंगे। स्वागत है निमेश जी आपको। नमस्ते दीदी, नमस्ते सबके लिए, नमस्ते। आज के सत्र में आपको स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दीदी। आप अभी ये सत्र शुरू कर सकते हैं। आप ध्यान करवाएंगे तो पहले 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं। यस, ठीक है। मैं लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करूंगी म्यूजिक प्ले करने के लिए। ठीक है दीदी। आप ध्यान में बिठा दीजिए पहले। हाँ जी दीदी, हाँ, पहले 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं।
आखिरी 10 सेकंड। हम सब अपने हाथों की उंगलियों को खोल के अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और इन उंगलियों को देखते हुए धीरे धीरे से वापस आने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम सब अपने वीडियोस खोल के हमारे प्रिय पिरामिड मास्टर निमेश जी को स्फूर्ति देंगे। हम साथ मिलके उनकी कहानी को, उनकी ध्यान की यात्रा के बारे में हम सुनेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियोस ओपन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर से स्वागत करते हैं निमेश जी। आप अपना शुरू कर सकते हैं, अपना थैंक यू अपनी दीदी। ध्यान यात्रा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम निमेश निमेश है, निमेश चौधरी। मेरा मायका आगरा है। मैं आगरे से हूँ, पीछे से। यहाँ पे मैं ओल्ड फरीदाबाद में हूँ, मेरी ससुराल। आवाज आ रही है? आ रही है निमेश जी, बहुत आ अच्छे रही है। से आ रही है। आराम से आप कह। मायके में मेरी ना ज्यादा परिवार फैमिली नहीं है, दो बहनें हम और मम्मी पापा हैं और बड़े पापा के बच्चे। हमारी जॉइंट फैमिली है मायके में। मायके में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, मतलब शुरू से मैं ऐसी रही। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा घर बार, पैसे देले में बहुत अच्छी फैमिली हमारी मायके में। वहाँ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था। बेटी बेटे का थोड़ा सा भेद ज्यादा था। बेटी बेटे के ज्यादा परहेज मानते थे, ये बेटी है, ये बेटा होना चाहिए, बेटी कैसे है। तो थोड़ा सा ना बेटियों की तरफ ना कम ही ध्यान रहता है मेरे मम्मी पापा का। मेरी 18 साल की शादी हो गई। 19 साल में मेरे से बेटा हो गया। एक बेटा 19 साल की पूरी नहीं हुई जब तक तो बेटा गोद में आ गया मेरी। वैसे एक बहुत अच्छी, यहाँ पे भी बहुत अच्छा परिवार था। सास थी, ससुर थे, देवर था, देवरानी, पति। बहुत अच्छी खुशी परिवार था मेरा। 4 साल के बाद में फिर एक बेटा, 3.5 साल के बाद में फिर एक बेटा और हो गया। दो बेटे हो गए मेरे से। बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी मेरा, मतलब लाना खाना बढ़िया, अच्छा परिवार चल रहा था मेरा। तो एक साथ ही बेटे को कुछ नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हुई। गर्मी की मौसम था, अगस्त का महीना, और बस एक बार उल्टी हुई, उसको मेट्रो हॉस्पिटल ले गई, वो खत्म हो गया वहीं पर। मेरी फिर दोबारा से गृहस्थी ना बहुत ज्यादा उसमें पहुंच गई। फिर कुछ नहीं, अपने आप को फिर संभाला कि चलो एक बच्चा तो है, जो गया तो उसके लिए क्या जीना, जो है उसके लिए जियो, उनके लिए करो। फिर मैंने अपने आप को संवारा, बेटे को भी संवारा। पर पति नहीं संभर पाए वो मेरे से। पति बिल्कुल होते गए, कमजोर होते गए, नहीं संभर पाए। उनका दिमाग सब बेटे से नहीं निकलता। 1 साल बाद में उनको एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक्सपायर हो। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई कि कुछ समझ नहीं आता था क्या मैं क्या करूं। घर का माहौल ऐसा था, खाने को घर में कुछ भी नहीं था मेरे। दुनिया रोती है पति के लिए, उसके लिए। मैं रो रही थी खाने के लिए कि मैं क्या बनाऊंगी, शाम को क्या खाऊंगी, क्या बच्चे को खिलाऊंगी मैं। फिर हमने सोचा कि चलो जो गया वो तो गया ही, अब वो तो हमारा है ही नहीं ना। अब क्या करूं, अपने आप को तो समझाना, चलो बच्चे के लिए जीते। एक बच्चा भी है, इनकी मम्मी भी है, सासू माँ भी है, तो इनका तो फर्ज पूरा करना ही है हमें। तो
कपड़े सिलती थी घर पे, 10-10 रुपए के पीस लाती थी, घर पे लाती, घर पे सिलाई करती, शाम को देने जाती, फिर आती तो उसमें 5 रुपए के बच्चे को कुछ लेती, 10 रुपए का अपने लिए साग सब्जी लेती, फिर घर में आती थी। होता खा लेते, नहीं तो सो जाते पानी पी के। पर भगवान से कोई शिकायत नहीं। क्यों? कि जैसा कराए जैसा ही तो बनना पड़ेगा। जो हम अगले जन्म में करके आए, तो अब क्यों रो रहे हैं? जब हम माँ सब तय कर आए कि हमें इस कहानी को पूरा करूंगी, उनने कम एज मांगी, हमने ज्यादा मांग ली। वो चले गए, हम ज्यादा हैं तो हम अपना कर रहे हैं फिर इसमें। धीरे धीरे ऐसे ही फिर मैंने 1-2 कंपनी में और काम करा, तो माँ थोड़ा माहौल बहुत वैसा था। रात को पैदल आना, सुबह पैदल जाना, बड़कल मोड़ पर बहुत लेट हो जाती थी, क्योंकि वो यहाँ के पी खा के चलते थे, तो बड़ा डर लगता था हमें। क्योंकि उम्र भी हमारी थोड़ी छोटी थी, बच्चा भी इधर छोटा था घर पर। ऐसे धीरे धीरे करते रहे, फिर हम स्कूल में पहुंच गए, डीपीएस में। थोड़ा सा सैलरी भी ठीक लगा दी इनने, 3,000 रुपये पर मैं लगी थी। और वह 3,000 में क्या कि मैं 2 पैसे गुल्लक में डालती थी, क्योंकि घर में कुछ नहीं था मेरे में। गुल्लक बनाई थी एक डिब्बा, उसमें डालती थी, और कुछ खाने के खर्चा में लेती थी, जैसा होता जैसा ही खा लेती थी। जो जोड़ के 2-2 पैसे करके मैंने गुल्लक के 1 साल में मैं गुल्लक को फोड़ती, फिर घर में सामान लाती थी। 5,000 जुड़ गए, 4,000 रुपये जुड़ गए। ऐसे करके मैं घर में करती, बेटा पढ़ने जाता, मैं अपना काम करने जाती थी। पर मेरा स्कूल का ऐसा टाइम था, शाम को 9 भी बज गए, मुझे 10 भी बज गए, 7 भी बज गए, आती थी। पर वो मेरे को वो खुशी नहीं होती थी, क्योंकि मैं कमाती थी, पर मैं परेशान बहुत रहती थी। वो सुकून नहीं मिलता था। घर में खर्चा ही पूरे नहीं होते, फिर ये लगती थी कि मैं काम भी कर रही हूँ और घर में वो परेशानी भी चल रही है, तो फिर कमाने का फायदा नहीं दिख रहा मेरे को। फिर मैंने अपनी सिलाई बढ़ा दी, रात भर सिलाई करती थी मैं। बेटे को जमीन पे ही सुला लेती थी, एक रूम था मेरे पे, बस एक कमरा था, उसी में सब कुछ था मेरा। मकान बहुत नीचा पहुंच गया। कुछ नहीं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हो गए। फिर हमने थोड़ी सलाह करी, पैसे का करा जुगाड़, फिर अपना मकान बनवाया। यानी कि कर्जा यहाँ किसी से लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाहर के पैसा मुझे दे देंगे, पर उनकी ना गलत नजर वो मेरे पे आएगी। तो मुझे किसी से लेना भी नहीं है, क्योंकि पहले तो मुझे अपने आप को बचाना है। पैसा तो मेरे लिए सारे दे देंगे, पर पैसे का बहाना लेके वो मेरे घर तक पहुंच जाएंगे, और ये मेरे को चाहिए नहीं। धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के रात में सिलाई कर के मैंने कभी खिड़की लगवा ली, कभी गेट लगवा लिया। वो हिसाब से अपना घर कंप्लीट करा। फिर भगवान की दया से फिर दिमाग की वो परेशानी फिर भी नहीं मेरी कम हुई। नींद नहीं आती थी, 2 बजे जग जाती थी, 2 बजे से फिर जगती रहती थी। कभी 12 बजे जग जाती थी, पर वो चैन सा नहीं मिलता था मेरे को बिल्कुल भी। फिर मुझे 18-19 में हेमा मैम ने मुझे नंबर दिया पावनी दीदी का। बोली कि दीदी तुम एक नंबर दे रही हो, उनसे बात करके देखना, तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को बड़ी तसल्ली पहुंचेगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो नंबर तो ले लिया, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज करूंगी, कभी लेट आ रही हूँ, कभी घर में लग रही हूँ, तो टाइम ही नहीं मिला। 2020 में फिर मैंने पावनी दीदी को फोन में लाया, जब मैंने आपसे बात करी। फिर भी मेरे को बड़ा लगी कि चलो, मैं ठीक है कर लेती हूँ। फिर भी शुरू में बैठती थी तो लगती थी कि क्या है ये, मेरी समझ ही नहीं आता। मैं घंटा भर बैठ जाती हूँ, कौन घंटा बैठ रही हूँ। मैं 3:30 बजे जगती थी सुबह, क्योंकि मुझे 6 बजे निकलना होता है स्कूल में। तो मैं 3:30 बजे जग जाती थी, अपना सारा काम करती थी। काम करके नहीं, फिर मैं अपना आराम से तैयार होके बैठ के फिर मैं बैठती थी। मैं बैठती तो थी, पर मेरी समझ में नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता था। वो टीचर ऐसे कह रही, वो स्कूल की ऐसे कह रही, वो घर का ऐसे, वो दिमाग में चलता रहता था। कभी कभी रोना नहीं आता था, बैठ जाती थी तो बहुत रोती थी मैं इस पर।
मैं कहती कहाँ फंस गई, कैसा समझ नहीं आता, मेरे को क्यों रोना आता है यहाँ पे। फिर मेरे को अंदर से लगती थी ना कि ये पत्नी सर वो बजाते थे बांसुरी, तो मुझे ना ये लगती थी कि मुझे बांसुरी की धुन बड़ी अच्छी लगती है, समझ नहीं आता है तो क्या है, इस बहाने से मैं बांसुरी तो सुन लेती हूँ। मैं 20 मिनट बांसुरी भी सुन लूंगी, बड़ा मन में सुकून सा मिलता है बांसुरी सुन के, तो मैंने कि चलो मैं बैठ जाती हूँ, समझ ना आए चाहे आए पर मैं बांसुरी सुन लूंगी इस बहाने से। तो मैं अपना बैठ जाती थी। फिर धीरे धीरे कभी घंटा बैठ गई, कभी पौन घंटा बैठ गई, फिर 5 बजे का फिर लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद हम फिर मेरे को टाइम मिल गया काफी, क्योंकि मैं एक दिन जाती थी स्कूल, एक दिन नहीं जाती थी। 8 बजे जाती थी सुबह। तो मैं जितना जगती उसी टाइम पे जग के नहीं, मैं बाकी का टाइम ना ध्यान में लगा देती। फिर मेरे को धीरे धीरे ऐसा भूत सा सवार हुआ, दिन में नींद नहीं आ रही तो मैं तो दिन में बैठ गई, रात को नहीं नींद आ रही तो 1 बज रहा चांद 2 बज रहा, वो मैंने नहीं देखा टाइम क्या हो रहा है। बस लीड लगाई और कपड़ा रजाई या कंबल ओढ़ा और उसमें मैं बैठ गया, बैठी रहती थी। बेटा भी कहता मम्मी क्या करती हो, कहाँ रहती हो, क्या सोचती हो बैठी बैठी। मैंने कहा कुछ नहीं सोच रही, मैंने कि मैं ऐसे ऐसे, वो बताया ध्यान मैम ने, तो मैं वो कर रही हूँ, तुझे नींद नहीं आ रही तो तू मेरे पास सो जा, आ जा। बेटे को भी अपने पास रखती थी। धीरे धीरे करके मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर भगवान की दया से फिर मेरे को स्कूल में भी थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ती गई मेरी। फिर घर में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर मेरा ना इस स्थिति में ऐसा था, तो पर माई की तरफ से मेरी को ना हेल्प नहीं मिली किसी। अम्मा 2 सिस्टर है, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे हमें तो चीज देनी है, किसी को भी देनी, जब अपना नहीं है तो मैं तो किसी को भी दे के जाऊंगी, तो क्यों ना फिर अपनियों को दे। मेरे पापा वैसे बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं अब क्या हुआ, 15 साल से मेरे पापा का बिल्कुल ध्यान नहीं है हमारी तरफ। 2 बहनें हैं हम, पर अब मैं इस ध्यान में आई हूँ जब से तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे पापा गलत थे। मैं उनके लिए भी सुबह शाम, उनके लिए भी मैं ना बड़ा धन्यवाद बोलती हूँ कि बहुत अच्छे मेरे मम्मी पापा। क्यों कि उनने मुझे जन्म तो दिया, मैं बड़ी तो करी उनने, तो उनका तो यही धन्यवाद बहुत है। तो मैं उनके लिए बड़ा धन्यवाद बोलती हूँ। पहले मैं अनजाने में जाने में उनसे बहुत कुछ कह देती थी, गुस्सा आता था, यहाँ पे कोई नहीं था, अकेली रोती थी रात रात भर, उम्र भी ऐसी नहीं थी, हाथ में पैसे नहीं थे, तो मेरे को बड़ा वो लगता, कभी पति की याद आ रही है, कभी बेटे की याद आ रही है। पर अब मेरे को समझ आती है कि चलो ठीक है, जो भी है वो अच्छे हैं अपनी उस पे, उसमें उनकी गलती नहीं है, जो तो हमने पहले तय करके छोड़ा है ना, तो वो तो उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। और इस कर्तव्य को हम फिर मेरी धीरे धीरे स्कूल में ग्रोथ होती गई। मेरे को हेमा मैम और ये बाकी की टीचर बड़ा तसल्ली देती हैं, सब समझाती रहती है कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो। फिर बाकियों को अब पता चलती है जैसे, तो पूछने आती है कि दीदी आप ध्यान करते हो। मैंने कहा हाँ ध्यान करती हूँ। कि 5 मिनट हमें बताएंगे, मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगी मैं, तुम्हें ऐसे ही टाइम मिलता है, मैं उनको समझाती हूँ। अरे देखो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, पॉलीथिन मार के बैठ जाओ, उंगलियों में उंगली फंसा लो, आंख बड़े आराम से बंद कर लो और गहरी सांस लो, एक मुंह से लो, नाक से छोड़ो, नाक से लो तो मुंह से छोड़ो, 2 बार सांस लेके। और अपने इस बॉडी के लिए एक एक पार्ट के लिए धन्यवाद जरूर बोलो, उस प्राणी के लिए धन्यवाद बोलो, बाहर के जो हमारी हेल्प करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, उनके लिए धन्यवाद बोलो, क्योंकि हर समय पे वो हमारी छोटी छोटी हेल्प कर रहे हैं। तो वो छोटी छोटी हेल्प नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। उनके लिए धन्यवाद बोलो, सुबह अपने बॉडी के लिए बोलो, भूमि माता के लिए धन्यवाद बोलो, और जो हमें इनने आगे हमें जो सिखा रहे उनके लिए बोलो। मेरी इनसे पहले बत्ती सर से जाने से पहले मेरी बड़ी इच्छा ही कि मैं एक बार इनसे मिलूं। आवनी दीदी ने बहुत कोशिश करी मिलाने की, तो उस दिन कभी वो आए नहीं, कभी आए तो लेट आए, तो मैं नहीं मिल पाई। पर मैं अब महसूस ऐसे करती हूँ ना, बैठती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसा हुआ, तो बस मेरे को क्या आवाज सुनाई देती है, ध्यान करो बाबा ध्यान करो।
जितना हो इतना ध्यान करो। बस मुझे रात को ये आवाज सुनाई देती है। तो मुझे क्या लगती है कि मैं अभी तो बात करके आई हूँ उनसे, अभी तो मैं मिली हूँ उनसे। कौन कहता कि मैं मिली नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं भी मिल के आई हूँ। बस एक ही आवाज आती है कि ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। तो मेरा बड़ा मन सुकून हो जाता है। एक बार मैंने ऐसे ही ध्यान में मैं कह के बैठी, मैंने कि मुझे ना बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं दिखा, तो मैं इनके आज मैं बहुत ध्यान करूंगी। पूर्णमासी का दिन था, मैं छत पे बैठी थी, कैंडल जला के, नहीं रात के बाहर रोशनी में, और बहुत ठंड पड़ रही थी। मैं वहां बैठी थी, इतनी बड़ी कैंडल ले ली मैंने कि जब तक ये न जलेगी जब तक मैं जाऊंगी नहीं नीचे, यहीं पे करूंगी छत पे। मैं करने बैठी, मेरे बेटे को पता चली कि मम्मी छत पे कर रही है, मम्मी को तो ठंड लग जाएगी, तो मेरा बेटा गया कम्बल उड़ाया है मुझे पीछे से कि मम्मी आप करते रहो। और मैंने ऐसे ही मैं करती रही। तो मेरे बेटे से भी मैं ऐसे लगी कि ऐसे मैं सपना देख रही हूँ, बेटा मेरे सामने खड़ा है, मेरे पति ऐसे बैठे, फिर वो बोले नहीं, कुछ देखते रहे हमें, बात नहीं हुई, पर मैंने ऐसे देखा कि हाँ है, महसूस करा के ये मेरे पास ही बैठे। बेटा भी काफी बड़ा है, साथ में ऐसे खड़ा है लाइन से। तो मैंने पूछी बेटे कहाँ जा रहे हो, किस चीज की लाइन लग रही है यहाँ पे? तो बस मम्मी ऐसे ही लग रही है। तो मैंने कहा आप तो काफी बड़े हो गए, कि हाँ बड़ा तो हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तो साथ ही तो रहता हूँ। मैंने कही चलो बहुत अच्छी बात है, साथ रहते हो तो तुम। तो ऐसे करके जीवन में मेरे में फिर ये ध्यान में अब धीरे धीरे, अब मैं स्कूल में ऐसे मुझसे पूछते भी हैं कि दीदी हमारे बेटे को बहुत परेशानी है, एक ने पूछी, तो मैंने कही कुछ बताओ ना। तो मैंने कही चलो ठीक है बता देती हूँ। तो मैंने उसको बताया कि अपने बेटे को भी ध्यान कराओ, तुम भी ध्यान करो। वो पूछती हैं, एक बार मैंने आपसे बोला था, पावनी दीदी से बोला था, मेरा भाई है एक भरतपुर में, तो उसको बड़ा परेशानी थी बॉडी की। तो मैंने ऐसे कहा भाई कि देख मैं एक लिंक दूंगी, इसमें निंदा तो करना नहीं है कि ये क्या मैं बहका दिया क्या, अगर नहीं आए तो मत करना, पर इसका ना निरादर मत करना कि मेरे से क्या करवा रही है, जादू टोना क्या करवा रही है, ये क्या है, ये मत करना। अगर समझ आए तो कर लेना, नहीं तो मत करना। पर इसमें करोगे 5-5 मिनट तो आपको फर्क दिखाई देगा। और जो ट्रीटमेंट चल रही है उसको करवा लो। वो बोले कि बिल्कुल करूंगा मैं दीदी। आज वो करता भी है, भगवान के दया से आज वो अपने पैरों पर खड़ा भी है। अब उसकी पूरी फैमिली ही करती है इस चीज को, 2 बच्चे हैं उस पे, उसकी बीवी, सब करते हैं, चाहे 10-10 मिनट करें। गांव का थोड़ा सा वैसा काम होता है खेती आड़ी का, तो वो ध्यान करते हैं, अब भी वो है साथ में। तो मैंने की बड़ी खुशी मिलती है ये बताने में। मुझे तो ऐसे ही अंदर से इच्छा करती है कि मैं कहाँ कहाँ न जाऊं, कहाँ कहाँ न बताऊं, सबको बताऊं, क्योंकि मैं इस परेशानी में रही हूँ तो कोई इस परेशानी में न रहे। और अब तो खैर मेरा बहुत बढ़ता भी जा रहा है ध्यान, पहले से काफी, इतना नहीं मुझे टाइम मिलता था स्कूल से बाद से, पर अब तो मेरे को ये है कि पहले मुझे ध्यान करना है और उसके बाद में मुझे काम करना है। यूट्यूब पे से लो लिया कोई भी लिंक बाबा का, इनका ये आप डालते ही हैं तो वो कोई भी लिंक में ले लेती हूँ, और मैं उससे ध्यान पे बैठ जाती हूँ। आज मेरे बेटे को भी इतनी सो जाता है, मम्मी ध्यान करी, तो देखो मम्मी क्या कर रही है, समझते हैं नहीं, ये कहते पता नहीं क्या करती रहती है इसकी मम्मी। तो वो ना गेट बंद कर जाएगा, फिर मम्मी ना अभी जोत बत्ती कर रही है कमरे में अंदर, या सो गई है मम्मी, क्योंकि कुछ समझते नहीं है तो फिर क्या, कितना हम किसी को समझाएंगे। ऐसे करके मतलब अब बहुत अच्छा लगता है मेरे को उस ध्यान में आके, नहीं, और मेरे को लगता भी है कि मैं घर जाके किसी को कोई पूछे, घर जाके मैं बताती भी हूँ, तो मैं घर जाके उनके खुद जाऊंगी और खुद बता के आऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे घर पे आ जाओ, नहीं, मैं घर पे आ जाऊंगी तुम्हारे पे, मैं वहां बता के आऊंगी। तो लगता है, और अब भगवान की दया से मेरे को ना ध्यान की वजह से बच्ची सर का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कि जो मेरे को थोड़ी टेंशन थी, बच्चा मेरा कहीं चला जाता था तो मैं बड़ी घबरा जाती थी, बहुत रोती भी थी। तो एक बार पावनी दीदी के सामने ना मैं बहुत रोई, तो दीदी को लाकर, नहीं ये रोना नहीं है, पहले तो आप मेरे को ये वचन दो कि मुझे रोना ही नहीं है,
आप रो भी नहीं बिल्कुल। तो मैंने कही ठीक है, नहीं रोऊंगी। और बड़ा मन दुखी होता था फिर मेरा बीच बीच में, क्योंकि बच्चा मेरा थोड़ा सा सेट नहीं था, शुरू से अकेला रहा। तो मेरे को कई बार लगती थी कि ना ये यहाँ की ना संगत ना बहुत गलत है, कहीं मेरे बच्चा ऐसा ना फंस जाए, कहीं कोई फंसा ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। फिर मेरे को इस चीज को सुनती, तो मैं फटाफट कहीं जाता तो मैं क्या करती, सारा काम छोड़ के नहीं, और लीड ली, फोन लिया, मैं फटाफट ध्यान पे बैठ जाती थी। और वो 32 का वो कहना मान वो याद रखती थी दिमाग में, कि नहीं हम गलत नहीं सोच रहे, सब कुछ बढ़िया होगा, ये सोचो सब कुछ बढ़िया होगा। तो मैं इस बात को सोच के नहीं, और फिर मैं ध्यान पे बैठ जाती थी कि चलो। और भगवान की दया से फिर बच्चा मेरा खूब बढ़िया आता था, दिन बदन पे बच्चा का भी वो घबराहट है जो होती थी, मन घबराता था बीच में, क्योंकि एक बच्चा ही तो है मेरी जिंदगी में, उसी के सहारे से तो मैं चल रही हूँ। तो मैंने फिर उसको, मेरे को बड़ी तसल्ली हुई, और बच्चा भी अब घर पे ही है, थोड़ा नौकरी लग भी गई उसकी, कोई बात हो गई तो नौकरी छूट गई उसकी। अब दुआ करती हूँ कि अब दोबारा से उसको सेट हो जाए वो, और हो भी जाएगा। अब बहुत अच्छा है मेरा बच्चा इस टाइम पे। कहते ना कि बाहर के बच्चे देखते ना, बाहर की दुनिया देखते, फिर अपने घर पे देखो, तो जब समझ आता है कि बाहर की देख के तो हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। क्यों, हर तरीके की कहानी घटती है बाहर बच्चों में, ये नई उम्र के बच्चे हैं। इस चीज को मेरा भी बच्चा का मन करता है अंदर से, बोलता भी है मम्मी मैं बैठ जाऊं तुम्हारे सामने। मैंने कहा हाँ बैठ जा, आजा। फिर चला जाता है हंस के नहीं। और मैं उसको ध्यान में बैठती हूँ, जब भी उसको लेती हूँ कि रोहित ताजा ध्यान कर ले, रोहित ताजा ध्यान कर ले। मैं 3 बार बोल के नहीं फिर बैठती हूँ कि आजा बेटा ध्यान कर ले, ध्यान कर ले। तो उसके भी मन में अंदर से वो चलती है कि मुझे भी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए मुझे। तो वो करता भी है ऐसे, बैठ जाएगा, चुप बैठ जाएगा, पर वो आंख बंद नहीं करता, चुप देखता रहेगा हमें। तो चलो ठीक है, आज वो इतना बैठ रहा है और उसको इतना मन में तसल्ली है, तो आगे को भी उसको इतना इतना थोड़ा आ गया तो इतना और भी आ जाएगा, मेरे को पूरी उम्मीद है उसकी भी। अब बस वो सेट हो जाए। अब भगवान की दया से मैंने थोड़ी थोड़ी जगह भी थोड़ी सी बना ली है, यहाँ पे भी करी, क्योंकि तुम सब लोगों ने मेरे को इतनी हिम्मत दी, स्कूल वाले मेरे को इतनी हिम्मत देते हैं। हर जब मेरे पे कोई कष्ट पड़ा है तो स्कूल वाले प्रिंसिपल सर है वो हरदम किसी न किसी को संग खड़ा कर देते। क्यों? कि उसकी ना उम्र कम है, एज कम है, जो बाहर जाने लायक नहीं है, अभी इतनी चालू नहीं है। कहते हैं ना कि हम एक गांव से तो पहले शहर में रहे, या फिर पति साथ में होते तो कहीं घूमते फिरते, हम कहीं नहीं गए, सिर्फ स्कूल और घर, बस। क्यों? कुछ पैसे की दिक्कत रही, कुछ जाने की दिक्कत रही, कि जगह देखी नहीं, हरदम लिफ्ट लो वो भी ठीक नहीं है, इस माहौल में लिफ्ट लेना तो बिल्कुल ही नहीं है। और ऑटो और सवारी लेके जाओ तो हमारी जेब में जान नहीं है, और टाइम भी नहीं था। तो इस वजह से हमने बाहर की ज्यादा दुनिया देखी भी नहीं, पर अंदर ही अंदर हम अपना ध्यान करते, अपना जो काम होता है वो भी करती रहती हूँ। अब सारा कुछ भगवान की दया से सब सेट हो गया। बेटे की मैंने शादी भी कर ली इस साल, 14 फरवरी, 24 फरवरी की। सारा कुछ मतलब इस हिसाब से मुझे नहीं पता, पत्री सर की कृपा से सब कुछ कैसे हुआ, इतनी जल्दी रिश्ता मिला और हो भी गया। सब उन्हीं की कृपा है, मैं तो उनका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे चलते चलते मुझे इतना कुछ बता गए। और हेमा मैम की वजह से, पावनी दीदी की वजह से मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे हिम्मत बढ़ रही है एक आगे को। और मेरी कभी मन में ये लालसा नहीं रही कि मुझे ना कोई पैसा दे दे, मुझे पैसा नहीं किसी के चाहिए। क्यों? कि पैसा तो देते सब दुनिया दिखती है, और ये ज्ञान देते, समझ देते, ये तो किसी को नहीं दिखता। और आज के सामने लोगों को पैसा चाहिए, पर हमें पैसा क्यों नहीं चाहिए? कि हमारी हिम्मत पैसे से नहीं बनती है, हमारी हिम्मत समझ से बनती है। कि कोई ये बता रहा है, ये समझ में रख लिया, वो इंसान गलत है, वो उसकी सुन तो ली पर उसकी करी नहीं, क्योंकि उसकी ना नजर में बताने में बहुत फर्क दिख रहा था। तो
ऐसे करके नहीं यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। अब मेरे बस से एक यही मन में रह रही है कि कहीं पे मैं किसी इतने लायक हो जाऊं कि कहीं पे भी मैं छोटा सा ना वो पिरामिड बनवा दूं। उसमें मतलब मैं अपना इतना कहीं बने। हेमा मैम ने बताया कि हमारी सोसाइटी में पिरामिड बनेंगे वहां पे। तो मैंने इनको बताया दीदी जब भी बनते हैं ना मैम मुझे जरूर बताना, क्यों कि मैं अपना उसमें अच्छा वो डाल सकूं। इस लायक हूं मैं और उनकी कृपा है बत्री सर की, इतना मैं उसमें डाल दूं तो मेरे मन को एक ऐसा सुकून मिलेगा कि चलो मैंने कुछ तो करा माँ के लिए। जो मेरे मन में है कि मैं ये करवा दूं तो बस उससे मेरे को ये हो जाएगी कि चलो मैंने ये करवा दिया, वो मेरे को बड़ी इच्छा रहती है। और फिर क्यों कि एक हफ्ते में संडे संडे मिलता है हमें, तो एक हफ्ते में कम से कम 2 घंटा जाके वहां चले तो जाएंगे। सबके साथ में कर तो लेंगे ग्रुप में। क्यों ग्रुप में करने से और अकेले करने में से थोड़ा सा आदमी कभी कभी ना भटक सा जाता है, बाहर की आवाज आती है। और उसमें करेंगे सारे यही लोग होंगे तो उसमें तो बहुत एनर्जी आएगी हमें। तो वहां पे लगता है। और ये रंजना दीदी ने वो डाला था स्कूल का गिरफ्त। तो मैंने वहां पे भी अपनी मैम से भी बात करी थी कि मैम छोटी छोटी क्लासों में तो एक करवाना शुरू कर दो ना, एक एक पीरियड ही कर दो, 10-10 मिनट कर दो। वन के बच्चे 5 साल से ऊपर होते हैं तो वन क्लास में शुरू कर दो। तो उन्हें जवाब दिया कि अभी नहीं, थोड़ा आगे चल के करते हैं ये काम। आगे चल के करेंगे तो मेरे को बड़ी खुशी मिली कि चलो कहीं तो ये होगा ना अब दोबारा से। तो सारी दुनिया ऐसी हो जाए तो किसी को भी फिर कोई परेशानी होगी नहीं आगे को। क्योंकि यह ध्यान से पहले भी मैंने बहुत संघर्ष करा है, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। मुझे ऐसी थी कि मैं चल तो रही हूँ, वहां रास्ता ही नहीं है, पर मेरा रास्ता नहीं था, बेरास्ते का मतलब होता था चलने का। अब मुझे एक रास्ता नजर आता है कि इस रास्ते पे मुझे जाना। तो वहां पे बस अब मैं तो यही कहूंगी कि चलो ठीक है जो भी है वो अच्छा है। चलो देर से आई पर मैं आ गई ध्यान में। तुम सबका बड़ा सपोर्ट है मेरे पे कि चलो मेरे को बड़ी हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है इस चीज में कि चलो मैं सब में शामिल हूँ। अब मैं यहाँ पे पर मैं यही कहूंगी कि अब इतना भी हो, इतना ध्यान बढ़ाया जाए तो अच्छा है। अब घर में बच्चा भी आ गया एक और, बहुत अच्छी है वो भी। बहू नहीं वो एक बेटी है मेरी। और मैं तो उसको भी वो भी उसने भी करा मेरे साथ में। जून के महीना में मैं लेट जाती थी स्कूल से तो वो मेरे साथ बैठ जाती थी, कहती मम्मी ये तो बड़ा अच्छा हो करती हो, तुम क्या करती हो, ये तो बहुत अच्छा लगता है हमें तो। मैंने कही कोई बात नहीं बेटा, आगे को अब आप आ जाओ, आप भी हमारे साथ में बैठ जाना। आगे को आपको भी अच्छा लगेगा। आप किसी और को बताएंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। और इसी उम्र में तो करते हैं ये ध्यान। और ये फिर आगे कब करोगे, इसी में तो होता है ये सब कुछ। शरीर में जान होती है तो फटाफट से काम का करते हैं, काम घर का करते हैं, बाहर का करते हैं और फट से बैठ जाते हैं। तो शरीर में जान ही नहीं हुई तो हम तो घर के काम में उलझ के ही रह जाएंगे। तो हम पे तो घर का ही नहीं हो रहा है तो बाहर का हम ये कैसे टाइम निकालेंगे। पर मुझे इतनी एनर्जी मिलती है और इसी ध्यान की वजह से मेरे संग में ये उसमें अगस्त के महीने में पिछले में मैं उसने मारी थी। सांड ने जो बैल घूमते रास्ते में इतनी बुरी राह मारी थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी बचने की भी। 6 बजे अंधेरा था और मैं बेटे को सोता छोड़ गई, मैं गई तो उसने मारी। बहुत दूर दौड़ाई, फिर मैं रोड पे गिर गई और उसने ऐसे सींग उठाने की वो करी कोशिश, मैंने उसके पैर के पास मैंने ये गई बाबा बचा ले, मेरा सहारा तो बस आप ही हो, बच्चा घर पे अकेला है मेरा। और बस ऐसे लगी मेरे को कि वो किसी ने ना खींचा है पीछे। फिर भी इतनी चोट लगी थी मेरे शरीर पे, मेरे कपड़े भी फट गए थे। उसके बाद में भी मैं स्कूल गई, 5:30 बजे तक मैं ड्यूटी करके आई इतनी भी चोट पे। क्यों कि मेरे मन में तो वही चल रहा था, वहां बैठू, दर्द हो रहा है, सबके दर्द हो रहा है, थोड़ा सा आराम कर लो, मैं आंख बंद करके अपनी दुनिया में खो जाऊं। 10 मिनट मिले तो 10 मिनट भी बैठ गई मैं ध्यान के लिंक बाम में करके। नहीं कि चलो मेरा ये दर्द तो हो। तो वो वाली बात कहते हैं ना बत्री सर के, नहीं मेडिसिन दवाई नो, ध्यान करो जितना हो ध्यान करो।
तो मैं उसी को सोच सोच के हर उस पे मैंने, इतनी बुरी स्थिति में उस टाइम पे इतना दर्द था बॉडी में, तो मैं पूरा दिन ड्यूटी करके आई। 3 दिन मेरे बेटे ने मेरे को लैट्रिन कराना, बाथरूम कराना, नहलाना धुलाना, मेरे सारा काम मेरे बच्चे ने करा। बस मैंने ये बोल दिया, बेटा वो जो कॉपर का पिरामिड रखा है उसको मेरे को दे दे और मेरे कहीं पे बॉडी पे रख दे उसको। क्यों? तो उससे मेरा थोड़ा कम दर्द होता है, मैं सो जाऊं फिर वो करना। तो बच्चा मेरा इतना ध्यान रखता था कि कहीं मम्मी के पैर के नीचे आ जाए तो कहीं चुभ ना जाए जे। मैं ऐसे हो गई तो वो यहाँ रख दिया, सीधी हो गई तो वो सीने पे रख दिया, सिर पे रख दिया, जहां जहां घाव था वहां वहां पे वो रख दिया। तो मेरे को पता ही नहीं चलती कि मैं कब में सो जाती, कब में मेरा दर्द बंद हो जाता था। वो मेरे को पावनी दीदी ने दिया था कि इसको ना तुम अपने घर ले जाओ और पानी पे रख लेना। और पानी पे तो मैं नहीं रखती हूँ, जब भी मेरे को परेशानी होती है मैं उसे अपनी बॉडी पे रख के सो जाती हूँ पिरामिड को। और 32 सर को याद करती हूँ और उसको जब जब परेशानी में मैं सो जाती हूँ। पहले मैं ध्यान से पहले ना मैं बहुत दवाई खाती थी। हर थोड़ी सी दिक्कत होती थी मुझे लगती कि मेरा तो कोई है ही नहीं कर भैया। और मैं तो पड़ गई तो बच्चे को खाना नहीं बनेगा, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी, सर मुझे डांटेंगे, तो मैं चलो दवाई खा लेती हूँ पहले से। और जब से ध्यान में आई हूँ मेरी 80% दवाई के 20% दवाई रह गई है बस। तो बस अभी यही है, कहते ना कि ध्यान करो, जितना है मेडिसिन मत खाओ, ध्यान करो। तो हम वो ही अब ध्यान पे ही ज्यादा ध्यान है कि जितना हारी है परेशानी है वो नहीं चीज, बस हमें ध्यान करना। अपने लिए भी करो, सबके लिए। जब सबके लिए करेंगे हम तो फिर बीच में हम भी तो आ गए ना। जब सबके लिए सुख शांति मांगेंगे हम, सबके बच्चों के लिए, सबके लिए कि सब कुछ खुशल रहे। ये खाना है नॉनवेज का, ये खाना पीना हमारे घर से कभी शुरू से नहीं था। हम तो ये लहसुन प्याज भी ससुराल में सीखे, मायके में तो हम ये भी नहीं खाते थे कुछ। तो हमारे ने तो नॉर्मल खाना, पर हम जो भी खाते हैं उनसे भी कहते कि इसको मत खाओ। क्यों? कि तुम अपने शरीर का मुझे एक उंगली काट के दोगे? अगर तुम एक उंगली काटने में इतना संकोच करते हो तो तुम तो उसकी बिल्कुल जान ही ले लेते हो। किसी को ना जिंदगी देना सीखो, लेना मत सीखो। ले तो हर इंसान देता है, पर देता हर बंदा कोई नहीं देता। बाजा बाजा देता है, उसमें जो गुर्दा होता है वही चीज इनका पड़ता है। तो मेरे बस यही रहती है कि सब जगह हम शाकाहारी ये बन जाए, ये नॉनवेज या छोड़ के नहीं। तो ये सारा ध्यान जितना भी बढ़े बस वो ध्यान बढ़ाना चाहिए, तो किसी को परेशानी नहीं। जो मैंने इतना संघर्ष करा है, मैं तो चाहती हूँ कि जिस किसी को परेशानी वो आती तो मैं तो अपना खुद काम छोड़ के नहीं, उसको बताती हूँ 5 मिनट कि बेटे के लिए ये करो, पति के लिए पति के पीछे मत भाग। वो तुझे मार रहा है, छेड़ रहा है, वो कर रहा है, उसको तू मन में अपने पास ले, अपने मन में लेगी, ध्यान करेगी, अच्छा है वो करेगी तो उसकी वाइब्रेशन आएगी अच्छी अच्छी। तो वो अच्छी अच्छा ही हो जाएगा। और अच्छे बंदे को हम कहेंगे ना, नहीं ये तो बुरा है, ये बुरा है, तो वो अच्छे आदमी का ना बुरा ही हो जाएगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। और बुरे बंदे को कहेंगे ना, ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, तो वो बुरे का भी एक दिन इतना अच्छा बन जाएगा कि हमें लगेगी कि हाँ कुछ तो है ना ये। क्योंकि वो जैसी बोलते हैं वाइब्रेशन जैसी वो उसके पास जाती है, तो वो जैसा तो होना ही होना है। कि जैसा गर्म पानी डालेंगे बोतल में तो गर्म ही निकलेगा, ठंडा डालेंगे तो ठंडा निकलेगा। तो जैसे बोलेंगे जैसी वही आवाज आती है लौट के नहीं हमारे पास में। तो अच्छी बोलो ना, तो वो अच्छी वाइब्रेशन आए। और ऐसा काम करो कि किसी का ना मन नहीं दुखे। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं जो बोलूं मेरी बातों से किसी का ना अंदर का दिल न दुखे, सो पता नहीं दिल में से क्या बोल जाए वो। ऐसा कर्म करो कि वो उसका मन खुशी हो जाए। और कोई बोल रहा है तो उसमें ना हमें बीच में जज नहीं बनना है। क्यों? कि हम फैसले लेने वाले कौन होते हैं। कई बार मैं पहले बीच में बहुत बोल जाती थी, स्कूल में जो भी मुझे बुरा लगता था ना मैं फट से बोल जाती थी, क्यों? ये गलत कर रहे हो आप, ये नहीं सही कर रहे हो। अब ध्यान में आने से मेरे को ये समझ आई है कि नहीं, हमें नहीं जज बनना है। हम कौन होते हैं जज बनने वाले? हाँ ठीक है, तुम्हें वो बात बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, और वो बंदा नहीं मानेगा, तुम वहां से खड़े होके आ जाओ। हमें सुननी नहीं है उसकी बात, गलत बोल रहा है उसकी सुननी नहीं है।
उससे बोल दो भाई देख मेरे को ये नहीं बोलना है, मुझे सुनना नहीं है। कोई बढ़िया बात बोल रहा है तो सुनूंगी, और ये गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं जा रही, मेरे पे क्यों टाइम ही नहीं है इस चीज का। तो मैं ऐसे करके नहीं, ना किसी में मेरा ऐसा बैठना है, सब कहते हैं। और आला को कोई परेशानी होती है तो भगवान की दया से इतना भी हो गया कि सब आते हैं। यहाँ पे भी एक दो आई है कि मुझे मेरे घर में ना बहुत परेशानी है, मुझे कुछ बताओ, या आप कैसे निकलती हो इन चीजों से। तो पहले मैं उनसे बस यही पूछती हूँ कि मैं जो बताऊं उसको विश्वास करोगी? अगर विश्वास है अंदर तो मैं कुछ बताऊंगी, और विश्वास नहीं है तो मैं फिर अपनी एनर्जी खत्म नहीं कर, क्योंकि मैं इतना ही बोलती हूँ, इतना ही करती हूँ। काम भी मैं करती हूँ तो मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ, क्योंकि वो घूमने का काम होता है मेरा, तो मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ अपना। इस पे वो ध्यान चल रहा है, मैं अपना काम करती रहती हूँ किचन में। अगर वैसा तो पॉकेट में डाल लूंगी, लीड लगा लूंगी कान में, तो मैं घूम घूम के वो सुनती रहती हूँ। तो मैं बस यही पहले पूछती हूँ कि आपको विश्वास है तो मैं बोलूं, विश्वास नहीं है तो फिर मैं बात को घुमा देती हूँ, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं बनते ने तो फिर मैं अपनी एनर्जी क्यों खत्म करूं। और उन्हीं को बताती हूँ जो वो उस चीज में रुचि रखते हैं, उनका मन होता है अंदर से। एक दो टीचर भी थी, उन्हें 2-3 दिन आई, दीदी मैं आपको देखने आती हूँ, आप मेरे को मिलते नहीं हो। मैंने कहा क्या बात हो गई मैम? कि नहीं मुझे कुछ पूछना था, मुझे पता चली आपके बेटे की शादी पे के दीदी तो ध्यान करती हैं, तो मैंने कहा हाँ, पूछो। तो उनने उस दिन 10 मिनट लिए मेरे से। उस टाइम पे मेरी मैम भी चली गई थी मीटिंग में, तो मेरे को टाइम भी मिल गया था। और बाबा की यही इच्छा थी उस दिन कि चलो ये 3 दिन से आ रही है, बता ही नहीं पाती, तो वो मैं मीटिंग में चली गई। मैंने उनको 10 मिनट बताने लग गई, तो टाइम भी मिल गया, 10 मिनट में हमारी बहुत बातें हुई। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे करना है, कि दीदी टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैंने कही मैम ये चीज ना, एक चीज को छोड़ दो, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हमारा खाना प्रॉपर होता है, खाने को हम टाइम निकाल लेते हैं, फिर ध्यान को क्यों नहीं निकलता? ध्यान को भी तो निकालना चाहिए, जैसे हम खाना बनाते हैं खाते हैं उसको पूरा टाइम रहता है। वो कभी वो नहीं होता है कि चलो आज हम खाना नहीं खाएंगे। तो जैसे टाइम, फिर ध्यान को निकालो ना, ध्यान को भी तो निकलेगा ना टाइम। रात को 9 बजे सो जाओ, 4 बजे जगो, जब भी वही थकान रहती थी। अब 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, 4 बजे जगो, एकदम फ्रेश जगती। तो ध्यान जितना करके सोओगे, और सोने से पहले ज्यादा नहीं, 20 मिनट, 20 मिनट नहीं है तो 10 मिनट तो करके ध्यान, हर बंदे को सोना चाहिए। उससे एकदम फ्रेश मूड रहता है, और इतनी अच्छी नींद आती है, और इतना अच्छे जगते हैं, एकदम हंसते हंसते जग जाएंगे। और अपनी पूरी भूमि माता को दिल से प्रणाम करना चाहिए, जब जग के नहीं, भूमि माता को सिर से लगाना चाहिए, क्योंकि जी हमें सारे को यही तो साध रही है। और ये सारे ध्यान कर रहे हैं आसपास, इन्हीं की वजह से तो ये चल रही है सब दुनिया। तो अब इतना, और पौधे, पेड़ पौधे लगाओ। उनने दीदी ने बोला था, रागनी मैम ने, सारू मैम ने बोला था ये चीज, कि पेड़ों से ना बात करनी चाहिए। मैं घर में पेड़ पहले भी लगाती थी, अब भी लगाती हूँ। 2 मिनट में सुबह जग के नहीं, मैं पेड़ों के पास जाती हूँ, छत पे बात करके आती हूँ उनसे। उनसे हाथ घुमा के नहीं, उनसे पूछती भी हूँ आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, आपको कैसा लग रहा है। तो मैं उनके पास भी जाती हूँ, तो बड़ी अंदर से खुशी होती है पेड़ों को देख के। और बात करके उनसे ऐसी लगती है कि जन ये मेरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मेरे से बोल रहे हैं, तो एक अंदर ऐसी तसल्ली सी हो जाती है। फिर मैं आ जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हर एक उनको कभी ये नहीं कि वो अच्छा है ये अच्छा है। हम चलो ध्यान पे से बैठते, कभी शीशे में देख के ये बोलते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हम अपनी बॉडी को भी धन्यवाद बोलना चाहिए हमें, क्योंकि ये बॉडी ही तो हमें कर रही है ना। ये बॉडी नहीं हो तो हमारा क्या नाम है? क्या मैं अपना नाम बताऊंगी? और क्या मेरे को आप पहचानोगे कि क्या नाम है इसका? तो मेरे को पहले ये समझ नहीं थी, बगैर ध्यान से आके तो मैं ये कहती थी अरे इस हिस्से में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं ऐसा लगता है इस हिस्से को ना क्या कर दूं। बड़ी गुस्सा होती थी। अब मुझे आई कि नहीं, जिस हिस्से को ऐसे नहीं कभी सोचना चाहिए कि ये कर दूं वो कर दूं। यही तो है एक बॉडी। सो मैं दुनिया के सामने एक पहचान दे रही है, एक नाम दे रही है। अगर ये नाम ये नहीं करके चली जाएगी बॉडी में, तो ये नहीं करके चली जाएंगी आत्मा,
तो ये बॉडी भी का कोई मोल नहीं है और इनका भी कोई मोल नहीं है। तो ये आत्मा ने प्रवेश करा, ने पूछ के नहीं कि मैं आपको, मुझे नाम दे तो मैं आपकी बॉडी में आ जाऊं। तो ने कही हाँ। तो ये बॉडी से ही तो दुनिया जान रही है कि ये वो चीज है, ये वो चीज है। तो हर एक बंदे को अपना 2 मिनट शीशे में देख के बोलना चाहिए। मैं देखती हूँ, करती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं, मेरे को बहुत एनर्जी देते हैं इंजन, बहुत इंजन एनर्जी देते हैं। मैं अपने लिए बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। खास उस प्राणी के लिए धन्यवाद बोलती हूँ, मेरे से जो प्यार करते हैं, जो हेल्प करते हैं। स्कूल वाले हुए, बाहर वाले हुए, मेरे मेलपन वाले हुए, रिश्तेदार में से हुए, ऐसे पूरे मेरा ये ग्रुप है, ये मेरी ना फैमिली है। मुझे, मैं जाती नहीं हूँ आप लोगों के साथ में, कहीं पे भी होता है आप ग्रुप में डालते हो, मेरे को इतनी खुशी होती है, मैं बार बार वो खोल के देखती हूँ, बार बार वो खोल के देखती हूँ। तो कई बार मेरी मम्मी बोलती है कहाँ खो जाती हो रमेश। मैंने की मैम कुछ नहीं, आज ये सारे लोग वहां गए और मैं रह गई। आज ये माँ ध्यान कराने चले गए और मैं रह गई, पर मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि चलो ये तो गए। तो ये चीज जो, पहले ध्यान से पहले मेरे को इन चीजों का मतलब नहीं पता था, किसी चीज का मतलब नहीं पता। इतना मैं घर गृहस्थी में भी नहीं जानती थी, शादी के बच्चों के उसके गृहस्थी चलाने में नहीं जानती थी कुछ भी ऐसा। तो उसके बाद में धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, उतार चढ़ाव। एक बार को तो पूरी गृहस्थी मेरी डैमेज ही हो गई, पूरी खत्म ही हो गई थी। क्योंकि कोई जिंदगी में था नहीं, छोटी उम्र थी, इतने हादसे पे हादसे होते चले गए। पर मैं पता नहीं कैसे हिम्मत कर करके बच्चे को देख देख के नहीं, बच्चे को देख देख के एक बार जब ना मेरे जब पति खत्म हुए थे, तो मैं छत पे कभी नहीं सोती थी, कभी नहीं सोती थी मैं छत पर। तो छत पर मैं, सबने छत पर सुला ली तो मैं बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड आए थे, उनने मेरे हाथ पकड़ा और बीच में से मुझे खड़के लिया है, खड़ा करके बोले कि चलो। मैंने कहा कि मेरा तो मन नहीं लगता है अकेले का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना जाने से पहले वो मुझे ना 1 मिनट छोड़ते नहीं थे कहीं, बहुत प्यार करते थे और हर जगह भी पास ही रहते थे। तो मैं कई बार ये कहती थी, मैंने कहा ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना, मैं कहीं जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, कहीं धोने जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ चलते हो, वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे नजर से मत रखा करो। मैं आ तो रही हूँ 5 मिनट में। तो हालांकि मेरे को थोड़ा लगता था, पर वो मुझे 1 मिनट भी छोड़ते नहीं थे। अब मुझे जब बाद में अब लगती है कि जब भी तो वो, उनको जाना था, उनकी टाइम कमी, जब भी तो वो मुझे छोड़ते नहीं थे। तो पूरी जिंदगी का 5.5 साल में उनने पूरा कर दिया। मैं अपने पति के साथ 5.5 साल रही हूँ बस। उसमें 2 बच्चे भी हो गए मेरे पे, और सब काम जल्दी जल्दी हो गया। तो जब छत पर से मेरे पति लाए, ला करके मुझे से बोले हाथ पकड़ के कि चलो। मैंने कहा कि मेरे साथ मेरा मन नहीं लगता है। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा मेरा तो रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया। अब मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे जीना है, उसके लिए ही मरना है। अगर तुम्हारा ऐसा रिश्ता होता, इतना मानते, तो आप जाते नहीं। तो वो जैसे जैसे सीढ़ी उतरते आए, जैसे जैसे मुझसे बोलते आने, आना है, मैंने कि नहीं आना, आना है नहीं आना, मैंने कही, मैंने बोल दिया ना नहीं आना। फिर भी गेट बंद करके बाहर से बोल रहे हो कि आना है। मैंने कही सॉरी नहीं आना, आप जा सकते हो, जहां भी जा रहे हो जा सकते हो, मुझे नहीं आना। तो ये चीज, अब उस चीज का मतलब ना मुझे आज पता चल रही है, ध्यान में आके नहीं, कि ये ना आत्मा भटकती है, वो करती है, तो हमारी आत्मा तो उनकी रहती है ना मेरे पास में, तो वो बात तो करना चाहते हैं ना मेरे से। मैं भी थोड़ी जिद्दी थी, तो मेरे में जिद्दी थी, वो तो शादी के बाद ही नॉर्मल हुई है मेरे में से, हादसे हुए जब। नहीं तो मैं बहुत जिद्दी थी पहले। तो मैं भी सीधे मुंह बात नहीं करती। तो अब भी ऐसी रात को कभी दिखाई दिए, कभी कुछ कह रहे हैं, तो मैं कहती हाँ ठीक है जाओ, मुझे कुछ नहीं बोलना तुमसे, ना पूछना, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो क्या पूछना तुमसे, तुम जा सकते हो। तो उस दिन भी मैं गुस्से में आके नहीं, बेटे को मैंने रात को, कोई बात हो गई, मैंने इस पे 2 चांटे मार दिए, बच्चा बड़ा था, 9th में था। मैंने उसके चांटे मार दिए, वो रो के पल्ले कब्र में सो गया, मैं कब्र में सो गई। जैसे ही बेड पे थे, गिरने वाला था, उसके पापा ने ऐसे साध लिया,
बेटा भगाया, मम्मी मम्मी पल्ले का राम तो पापा खड़े। मैंने की अच्छा पापा खड़े, देखते हैं कहाँ है। क्या नहीं मम्मी, इसने नहीं जाने दी। पर मैं देख रही हूँ तो बीच उसमें गेट में और आराम से खड़े मेरी तरफ देखते जा रहे हैं कि ये बोले। मेरी इतनी जिद थी, मैंने कि मैं क्यों बोलूं, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं, तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी में अपना बच्चा ही है और बच्चे ही रहेगा मेरी जिंदगी में। अब इस चीज को जगह नहीं है, आप जा सकते हो जहां भी जा रहे हो, तुम जा सकते हो उसमें। तो वो चले गए अपना, पर इस चीज का मुझे महसूस होता है, पता चलती है कि चलो नहीं, मुझे बात करनी होती थी ना। जब वो आए थे तो मुझे कुछ तो पूछना था ना उन्हें, पर मुझे पता ही नहीं थी ना। इस ध्यान से मुझे इतनी एनर्जी और इतनी समझ आती है, नहीं इससे पहले तो मुझे दिन दुनिया का पता ही नहीं था। बस वो मतलब हुआ था कि खाना बनाया, खा लिया, ड्यूटी कराई और घर आ गए, बस। पर मतलब मैं ना एक भटकती सी रहती थी इस ध्यान से। और अब मुझे पता चल रही है कि ध्यान भी कोई है। इतना बदलाव ध्यान में, मैं तो ये कहूंगी कि सबको इतना भी ज्यादा करे ध्यान, इतना ही ठीक है, क्योंकि फैमिली में मेरी में इतना बदलाव है। और मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत खुश परिवार है मेरा। बेटे की शादी हो गई, एक बहुत अच्छी बेटी मिल गई मेरे को। और मेरे को क्या चाहिए, अच्छी बेटी मिल गई। अब उसको आगे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, उसकी वो करूंगी पोलर पास ना। अब बेटा है, अब उसकी भी बात चल रही है ड्यूटी की, इसको भी लगाना है मुझे, क्योंकि अब इसकी भी गृहस्थी बढ़ गई आगे को। और मैं तो बस यही कहूंगी कि आप लोग ना मेरे से बहुत हिम्मत देते हो, ये मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है ग्रुप में, ये ध्यान की वजह से, हेमा मैम की वजह से, पावनी दीदी की वजह से, लक्ष्मी दीदी की वजह से। बहुत अच्छा परिवार मिला मुझे, क्योंकि इस परिवार के लिए तो मैं जितना भी बोलूं धन्यवाद, जितना ही कमी है मेरे लिए। और मैं इतना अच्छा महसूस करती हूँ ध्यान में आके, नहीं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे को हर बंदे को लगती है कि तू भी ये ध्यान कर। मैं अपनी बहनों को बताती हूँ, अपनी दीदी को बताती हूँ कि दीदी आप भी बैठा करो ना ध्यान में, क्योंकि इससे बड़ी पूजा कोई ही नहीं है। ये तो कमाना खाना, ये तो जिंदगी का है। और यही साथ जाना, तुम्हारा अगला जन्म पिछला जन्म, इससे ही तो क्लियर होगा। जो हम कहते हैं कि उस जन्म में कह रहा है तो इस जन्म में ना हो, इस जन्म में होगा तो अगले जन्म में ना हो। क्यों क्यों एक जन्म के पीछे क्यों सारे जन्म खराब कर रहे हैं हम। और ऐसा कायम कोई मत करो कि वो दुख वो हो। एक बार शिवरात्रि पे, शिवरात्रि बढ़ती रहते हैं, मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मेरे घर में ना सांप बैठा था। और मैं किसी से डरती भी नहीं थी, किसी चीज से नहीं डरती थी। शिवरात्रि के दिन वैसे सांप की पूजा होती है, भोले बाबा की महादेव की पूजा होती है। और मैंने क्या करा कि वो झाड़ू लेकर एक हाथ से बच्चा उठाया और एक हाथ से वो सांप को ही मार दिया। तो ये तो गलत करा ना मैंने। जब अब मैं इसी को भी मारती हूँ कि जब मैंने शिवरात्रि के जन्म उसका जोड़ा बिछटा है, वो मेरा भी चला गया। सच तो यही है। अब इसमें रोना ही क्या, जो गलती करी है तो वो तो काटनी है ना हमें, फिर इसमें रोने वाली बात क्या है। क्यों अपने इस मन को जितना ढीला छोड़ोगे इतना ही भागेगा, जितना ही समझाओ जितना ही समझ जाएगा। इस मन पे ही कंट्रोल करता है हमारा। क्योंकि मैं कभी किसी के पीछे नहीं भागती हूँ कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, ये चीज मेरी होनी चाहिए, नहीं नहीं। जो मेरा है मेरे पास है, वो मेरा है, थोड़ा है या ज्यादा है वो मेरा है। किसी का इतना है, वो उसका है। और जो मेहनत करेगा उसके चीज में आएगी, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। इसका सीधा सीधा मिसवाला का, जो सोएगा वो खोएगा ही, और जो जगेगा वो हमेशा सब चीज पाएगा। तो जितना भी करा जाए, इतना ध्यान बढ़ाया जाए, जितना बढ़ा लो। और ये सोने में ही ज्यादा क्या रखा है। पहले मैं खुद 8 बजे सो जाती थी, फिर भी रात भर जगती थी, फिर भी 4 बजे जगती जगती रहती थी। सुबह सिर दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी दर्द कर रही है, दवाई खा खा के चल रही। अब मैं 10 बजे सो जाऊं तब भी वही है, 11 बजे सो जाऊं जब भी सुबह वही आराम से जगती हूँ। रात रात को कोई बात हो जाए, नींद उठा लेट लगा लेती हूँ, ध्यान करती रहती हूँ, कब मैं सो जाती ध्यान करते करते मुझे खुद नहीं पता चलती। फिर मैं देखती हूँ कि बेटे ने कब बंद करा था तो कै बजे सो गई थी।
कभी 20 मिनट निकलते हैं ध्यान के, कभी 25 मिनट लगते हैं कि चलो मैंने रात को इतना करा था, फिर मैं सो गई। तो बस मैं तो दीदी यही कहूंगी सबसे कि बहुत ध्यान बढ़ाएं अपना, और आगे को सबको बताएं, और आगे को मेरे पे भी इतना टाइम रहेगा, अब आगे को तो टाइम बचेगा ही, क्योंकि जब बच्चा घर आ जाएगा तो मेरे को घर की टेंशन तो नहीं रहेगी, बस स्कूल जाना और जो ध्यान बढ़ाना, बस मेरे को तो कहीं जाना है, कहीं किसी को जाके बताना है, स्कूल बताना। और मेरे को मैम ने मेरी ने ये बोला ना कि आगे को देखेंगे हम इस चीज को, तो मेरे को बड़ी तसल्ली हुई। मैंने ये जी इनने डाला था, रंजना दीदी ने, माँ गई थी अपने हस्बैंड से मिलने, माँ स्कूलों में इनने कराया था, तो मैंने वो ग्रुप में डाले थे स्कूलों के फोटो, वो मैंने दिखाए थे। मैंने कि मैम एक बार ये देखो ना, हमारे ग्रुप में ये भी स्कूलों में कराया जाता है। तो उन्होंने कही चलो देखते हैं आगे को करके लेंगे। तो चलो अब इतना हुआ तो आगे इतना भी हो जाएगा, ये तो बढ़ाने की बात है ना। अब आगे कुछ देखो, देखते हैं कि 32 साल का वो हम पे इतनी वो करते हैं कि हमारी हिम्मत करते हैं कि हमारे स्कूलों में भी सिखाएं या गली मोहल्ले में भी सिखाएं। और मेरी एक बार इच्छा ये और है कि मैं सबको ना अपने घर बुला के और अपने घर पे कराऊं दे, ये बड़ी इच्छा होती है मेरी। और अभी वो 32 सर के लिए वो माँ ध्यान कराया था, वो रूम में डाला था, वो सजा के रूम, कितना मन को सुकून मिलता है, ऐसे लगती है कि मैं भी अभी मिल के आई हूँ क्या वहाँ। जब जब भी मेरे को कोई परेशानी होती है, मैं बैठ जाती हूँ उनका नाम लेके, तो ऐसे लगती है कि मैं अभी अभी आई हूँ वहीं से, उनसे बात ही कर रही हूँ। और मेरे को अब भी ऐसे लगता है कि वो मेरे ना कहीं आस पास है, मेरे को हिम्मत दे रहे हो मेरे को। और बस एक ही सुनाई देती है मेरे को, तो बस ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। सोते बैठते बस यही सुनाई पड़ता है कि अंदर से बस यही आ रही है कि ध्यान करो। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है इनका वो करना, सरकार। और आप सब लोगों का बड़ा बड़ी वो मानती हूँ कि चलो इतना आपने मेरे को समझा, और मैं ध्यान में आई, मुझे समझाया। नहीं तो आज की दुनिया में कौन किसी को समझाता है। पावनी दीदी का टाइम मैंने इतना वेस्ट करा था, बीच बीच में जब भी परेशानी होती थी, मैं जब भी फोन करती थी, दीदी नहीं ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, नहीं होगा, फिर भी मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाई उनने। मधु से भी पूछा मैंने, तो मधु बोली कि कोई बात नहीं आंटी, नहीं टाइम मिलता तो कोई बात नहीं, आप फोन को चला के रख लो, सुन तो रही हो ना काम के बीच में, सुना करो। मैंने की ठीक है बेटा, क्यों टाइम बीच बीच में फिर मैं और जल्दी जाने लग गई स्कूल में, तो नहीं टाइम मिल पाता फिर, और कितना फिर मेरे को लगती कि मैं 3 बजे जग जाती हूँ, 3 बजे से करूँ। 3 बजे से लिंक भी शुरू नहीं होता था, लिंक 5 बजे शुरू होता था। अब मुझे तो जल्दी निकलना है, फिर मैं क्या करूँ। तो फिर मैं खाना बनाती, वो करती, फिर मैं वो कर लेती थी उसको। तो उससे भी, मधु से भी बड़ी समझ मिली है, उसने भी बड़ी मेरे को हिम्मत दी है, नहीं आंटी ऐसे नहीं ऐसे करो, बड़ा समझाती है। सृष्टि भी है स्कूल में, सृष्टि से भी मैं कभी कभी कोई बात होती है तो मैं जाती हूँ, उसकी क्लास में जाती हूँ, 2 मिनट उसको बुलाती हूँ बाहर कि बेटा सृष्टि इधर सुनो। तो वो भी बताती है, नहीं आंटी ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, और सब कुछ अच्छा तो हो रहा है तुम्हारे संग में, कोई बात नहीं, ध्यान करो। क्यों कई बार लगती है कि मैं ना, टाइम होता नहीं है, लेट सेट आती हूँ, तो दीदी अपने घर के काम में होंगी, तो क्यों परेशान करूँ उन्हें। हेमा मैम है, वो अपने काम से लगी रहती है क्लास का, तो उनको भी ज्यादा परेशान, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से परेशान न करूँ। तो मैंने कहा चलो सृष्टि तो स्कूल में आती है, 2 मिनट इससे ही बात कर लेती हूँ ना यहाँ पे। तो इस वजह से मैं सृष्टि से भी ले लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कोई बात। अब मधु से भी पूछ लेती थी बीच में, अब उससे भी थोड़ा कम ही हो गया, क्योंकि मैं फोन ही नहीं कर पाती हूँ। और जब भी टाइम मिलता है मेरे को स्कूल से आके, चाहे 10 मिनट मिलते हैं मुझे, मैं कभी कभी 3:50 पे आ गई शनिवार को, तो 10 ही, और मुझे दिख रही है कि 10 मिनट है, फिर मैं 10 मिनट बैठ जाती थी। अब कल क्या हुआ कि मैं आई 5 बजे, 4:50 पे, मैंने जानी, मैंने कि अभी तो 4 बजे हैं, तो अभी तो 3:50 हो रही है, मैं लिंक खोल के बैठ जा, अब मैं खोल रही हूँ वो खुल नहीं रहा है। और ये देख नहीं रही घड़ी, माँ ये तो 5 बज रहे हैं, 4:50 हो रही, 3:50 नहीं तो 4:50 हो रही है। अब ये तो खत्म हो रहा है, 5 बजे तो खत्म हो गया होगा। और मैं लिंक खोले जा रही हूँ, खोले जा रही हूँ, 20 मिनट परेशान रही, पर मैंने घड़ी नहीं देखी, और मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। बेटा कह रहा मम्मी क्या कर रही हो, मैंने बेटा मैं चाह रही हूँ मैं पहले क्लास में बैठ जाऊं, उसके बाद में मैं नहा लूं या काम कर लूं। अरे मम्मी 5 बज गए,
कहाँ बैठी हो, 6 बजने वाले होंगे, अब तो देख लो तुम। अरे भैया, मैंने कि मैं तो आज बिल्कुल ही वो हो गई थी, पता ही नहीं चला मुझे। अरे कि तुम्हारे ना ध्यान की मन में, तो तुम ऐसा करो, पहले ध्यान कर लो, उसके बाद में कुछ करना, क्योंकि तुम पहले फ्रेश हो जाओ, तुम ध्यान करो पहले। फिर मैंने ध्यान करा, उसके बाद जब मैं, उसके बाद में 6:30 6 बजे के आसपास फिर मैं नहाने गई स्कूल पे। मेरा ध्यान में अब ये लगती है कि मैं कभी भी 2 मिनट मिल जाए, मुझे 10 मिनट मिल जाए, जितना मिल जाता ना, जितना मैं बैठ जाती हूँ। कहते ना कि जो ध्यान मिले, ज्ञान मिले, जितना मिले, जितना ले लो, डोरी फैला के ले लो। क्यों कि ये तो इतना मिल जाएगा, ये तो इतना ही तो कम है। इससे हमारी इतनी समझ आ रही है, दुनिया की सच्चाई पता चल रही है हमें, एक हिम्मत मिल रही है। और नहीं तो ध्यान के पहले तो मेरी दुनिया बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, और हस्बैंड खत्म हुए थे उससे पहले तो मुझे यही नहीं समझ आती थी कि मैं आखिर में करूंगी क्या, इस जिंदगी में क्या करूंगी। कोई साथ नहीं दे रहा, किसी अपने ने मुझे कोई कॉल करके आज तक ये नहीं पूछी तू कैसी है। क्यों? सब पैसे वाले, मैं बेगर पैसे वाली हूँ, तो उनको क्या लगेगी कि ये सिर्फ क्या है कि पैसे ही तो मांगेगी, क्या कॉल करें इसको, ये तो पैसे ही मांगेगी, इस पर और कुछ नहीं करेगी। और हमेशा से मेरी सोच ये रही है कि मुझे किसी का हेल्प, ये पैसे मांग से हेल्प नहीं चाहिए। भूखी तो भूखी सो जाती हूँ, खाना होता है तो खा लेती हूँ, बच्चे को खिलाया, पानी पिया और सो गई। किसी को महसूस नहीं हो दिया कि आज मैंने खाया है कि नहीं खाया। तो चलो, नहीं आज नहीं है तो कल खाएंगे ना, कल देगा कहीं ना कहीं से, कल लाएंगे कल खाएंगे। पर किसी को आज तक मैंने कोई परेशान नहीं करा, और न किसी की आज तक ये कॉल नहीं आई कि तुम ठीक हो ना। मेरे रिश्तेदार इतने, परिवार इतने पैसे वाले सारे, पर आज तक किसी ने कॉल नहीं करी। लॉकडाउन में खुद मेरे मम्मी पापा ने कॉल करके नहीं पूछी मुझे कैसी हो कैसी नहीं हो। स्कूल वाले ने पूरे लॉकडाउन बुलाई मुझे, पूरे लॉकडाउन की तनख्वाह मुझे दी, और ये कह दी कि नहीं, कभी भी मत सोचना गलत। बस उनका भी वो ये एक हिसाब है, बत्ती सरका सा उनका वो है कि चलो ध्यान करो, उनका ये है कि काम करो, तुम काम करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बस। और मेरी जिंदगी में जितना, तो मुझे बस जितना काम हो जाए इतना ही। और आज भी मैं ये रखती हूँ अपने अंदर कि मैं 5 बजे वहां से आके 2 घंटे में कुछ दोबारा से मैंने सिलाई बंद कर दी। अब मुझे लगती है कि अब मैं दोबारा से सिलाई कर लूँ, क्योंकि पैसे आएंगे ही तो सही, किसी को लेना तो नहीं है। अपना 1 रुपया कमा लो वो भी अपना, 10 कमा लो वो भी अपना, किसी का बाहर का तो नहीं है। तो इस वजह से अब मुझे ध्यान से इतनी एनर्जी रहती है, इतनी लगती है कि काम में कभी भी मैं थकती नहीं हूँ, चाहे मैं जगती रहूं चाहे मैं सोती रहूं। पर मेरे को ये लगती है कि और कर ले, ये भी काम और कर ले, ध्यान में बैठ गई तो और ध्यान कर लेती हूँ। बस ये है कि कर ले, इससे क्यों कि मेरा मूड इतना फ्रेश रहता है। ये पहले तो बस इतनी टेंशन में रहती थी, बीच में इतना समझ नहीं पड़ता था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कई बार तो ऐसी लगती थी कि इस बच्चे को भी क्या करें, ये क्यों दे दिया है मुझे, इसका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगी तो क्या करूं, मैं इसको लेके कहीं जाऊं, जिंदी भी रहूं कि मरूं, कि क्या करूं क्या नहीं। तो उस दौरान पे ही हेमा मैम ने मेरे से बोला कि नहीं, कभी नहीं सोचना है, ऐसे परेशान मत रहो, तुम पावनी दीदी से, इनसे मैडम से बात करोगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मेरे जीवन में सब कुछ है, पैसे भी हैं, बच्चा भी है, उसकी बच्चे की शादी हो गई, वो भी बिटिया है, 2 जगह और भी ले रखी है, और आखिर में मैं कर ही रही हूँ। मकान दुकान भी बना लिया मैंने, सब कुछ कर लिया, भगवान दया से नौकरी बहुत अच्छी चल रही है मेरी। क्योंकि मेहनत में मैं कभी पीछे हटती नहीं, और मेरे लिए मेहनत कोई बुरी नहीं है। झाड़ू पोछा कर लो वो भी एक मेहनत है, किसी का काम सिलाई का कर रहे हैं वो भी कर लो, वो भी मेहनत है। किसी का ना फ्री का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक फ्री के लेने में और गलत काम करने में, एक उसी में तो आदमी की वो होती है, बेइज्जती, शर्म जाती है। मेहनत में क्या शर्म है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो कोई काम करने बुलाएगा मैं तो चली जाऊंगी, उसके घर का काम कर लूंगी, उसके बाद में आऊंगी, भैया मेरे पैसे दे दो। तो काम करने में कोई मेरी वो नहीं है। वैसे मैं पीछे से खूब बढ़िया हूँ, खूब वैसी मेरी कास्ट भी वो है,
पर यह है कि हालात देखा तो हर हालात में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इंसान की एक सोच छोटी बड़ी होती है कि हम उसको देखते हैं कि ये ऐसा है, नहीं नहीं, ये गलत है। ये इंसान कोई बुरा नहीं होता है, उसकी हमारी ना सोच और हमारी एक नजरिया गलत है, उसको हम ना गलत नजर से देख रहे हैं। वो गलत नहीं है, आगे वाला सही है, पर हमारी सोच गलत है और हमारी अंदर की एक देख हुई नजरिया वो गलत है। हम अपने आप को इस चीज में संवारेंगे, सुधारेंगे, तो अगला बंदा ना वो तो ठीक ही है। तो मेरा तो बस यही है कि चलो जितना है ध्यान करो अपना और आगे बढ़ो। तो मेरा एक ये मन में, मैं कभी अपना जब भी जीवन में मेरा कोई थोड़ा वो होती है, मेरे को लगेगी कि तो मैं अपने घर में भी करवाऊंगी था। और यहाँ पे ये पिरामिड बने तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे को लगेगी जो मेरे पे बनेगा ना मैं उसमें हेल्प, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। नहीं तो मेरी ये हो जाएगी कि चलो मैंने बहुत कुछ कर लिया, उसमें मेरे एकदम अंदर मन को ना बड़ी तसल्ली मिली। कोई एक ना भजन सा ऐसी लगती है कि कहाँ पे पिरामिड बने तो मैं वहां पे ये दी। और मैं अपने फोन से वो रखती नहीं है कोई चीजें कनेक्ट, क्योंकि मैं फोनों के बारे में ना इतना जानती नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं फोन का नहीं, मैं ना हर जगह ना कैसी या किसी से करवा दूं या कैश दे दूं, वो मैं रखती हूँ। तो मैं तो थैंक यू। बस यही यही कहूंगी दीदी। और सबसे तुम्हें आने को, मेरी हेल्प करने को, मेरा ये टाइम, तुम सबका मैंने टाइम इतना लिया मेरे को सुनने के लिए, सबको बड़ा दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत हेल्प करी आप लोगों ने कि चलो इतना टाइम निकाला, मेरी पूरी वो सुनी आपने, मेरी एक हिम्मत बढ़ाई आपने बोलने की। इससे पहले मैं कभी नहीं बोली। वैसे मैं बीच में खूब बोलती हूँ, बातें करती हूँ, हर तरीके की बात करवा लो बीच में, पर मैं ऐसे इस पे फोन पे कभी नहीं। आज मेरी बाबा ने बहुत हिम्मत दी है, मुझे एनर्जी दी है कि चलो उनने मेरा ये बैठने की थोड़ी मेरे को हिम्मत दी, यहाँ बैठने की, तुम सबके लिए सुनाने की हिम्मत दी। और तुमने सबने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, मैं सबके लिए धन्यवाद बोलती हूँ, सबके लिए थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरा सब सुना। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश थैंक जी। यू, सबके लिए बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर थैंक यू। तरीके से आप पूरा जीवन में इतना कुछ हमको सीखने के लिए मिला। आपके आपके कहानी के द्वारा, आपके यात्रा के द्वारा बहुत 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 सारी चीजें हैं जो सीखना है हमको। एंड हम सब जरूर सीखेंगे। इसीलिए तो पत्री जी हमेशा सज्जन सांगत्य के लिए इतना अहमियत देते थे कि सुन सुन के सीखो, सुन सुन के सीखो, हर एक का सुनो। तो यही आज तो आप पहले तो पता ही नहीं थी। अब इसमें आई तो मुझे सब, और मुझे हमेशा मेरी इच्छा ही रहती थी, मैं सर से नहीं मिली, मैं सर से नहीं मिली। बहुत रोई उस टाइम पे भी मैं कि मैं तो मिल ही नहीं पाई, वो मुझे छोड़ के चले गए, मैं मिली ही नहीं, छोड़ के चले। आज मुझे लगती नहीं है, जब भी मैं बैठती हूँ जब भी यही लगती है, बस एक ही बात है कि ध्यान करो, ध्यान करो। सो जाऊंगी जब भी कहते हैं ना कि हम सपने देखते हैं, तो उसमें भी यही आती है, ध्यान करो, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। मेरा इतना बहुत बढ़िया, सुकून होता है कि मैं अभी तो मिली हूँ, ऐसे लगता है मैं अभी तो मिल के आई हूँ, मुझे कहाँ कहती हूँ कि मैं मिली नहीं उनसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अगर हिम्मत है। कोई आपसे बात करना चाहेंगे तो हम थोड़ा सा प्रश्न लेंगे। आप मैडम, पूछो।